धुरंधर हैज एंटर्ड बांग्लादेश। एक बंदा पोस्ट करता है फेसबुक पे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसे ठाए ठाए कर दिया जाता है। इन लोगों ने डेस्परेट अटेम्प्ट मार के 2 सेपरेट जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है। एक 8 साल पुराना इनका कमांडर वो पकड़ा गया। पाकिस्तान इस वक्त जेल बना हुआ है और इस वक्त खबरें मुसलसल आ रही हैं कि पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट से भागते हुए लोग निकलते हुए पकड़े गए। उस्मान हादी पे आ जाइए। यह बंदा एक पोस्ट करता है, पाकिस्तान का मैप बड़ा कर दिया, इधर से बांग्लादेश का मैप बड़ा कर दिया और इतना छोटा सा इंडिया छोड़ दिया। अब जैसे ही इसने इतना छोटा सा इंडिया छोड़ा तो अब ये जान छोड़ने की स्थिति में है, इसको ठोंक दिया जाता है। जहां पहले हम खड़े थे आज वहां हमें भारत खड़ा हुआ मिलता है। यानी कि तालिबान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो उसमें काफ़ी गर्मजोशी नज़र आती है। खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेज़ी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए और उसको किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में जाने से रोका जाए। दोस्तों, अब धुरंधर की एंट्री बांग्लादेश में भी हो गई है। जिस तरह से हमारे अननोन गनमैन पाकिस्तान में छुप रहे भारत के दुश्मनों को ठोक रहा है, इसी तरह से बांग्लादेश के भी जिहादियों को 72 होरों के पास भेज दिया गया, क्योंकि इस बांग्लादेशी ने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप को पोस्ट किया, जिसमें वह भारत के काफी सारे हिस्से को पाकिस्तान का दिखा रहा था और कुछ बांग्लादेश का दिखा रहा था और इसके द्वारा ये मैप पोस्ट करते ही इसे ठोक दिया गया। और अब हमारे दुश्मन देश में एक खौफ का माहौल है, क्योंकि अगर कोई भी भारत के खिलाफ एक्शन लेता है या फिर कुछ पोस्ट भी करता है भारत के खिलाफ, उसकी मौत निश्चित है। और इसी चीज को देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत अपनी मनमानी कर रहा है और कोई भी देश भारत को रोकने वाला नहीं है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इसमें भी अननोन गनमैन आ गए। वो हमारे उस्मान हादी साहब थे, एक उस्मान हादी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली मार दी गई। ये क्या हो रहा है सर? आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ठीक है। किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, विच इंक्लूड रंगपुर, विच इंक्लूड चिटागोंग, विच इंक्लूड सिलेट, विच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। एंड पिछले करीब अगर आप देखेंगे पहली 31 अगस्त से लेकर अभी तक जो 3-4 महीने में, उसके अंदर करीब 31 पीपल नहीं, आई थिंक 31 प्लस नहीं 31 लोगों को तो कंफर्म्ड है। 31 लोगों को तो भैया कंफर्म्ड बॉडीज देख के ठोका गया है। उसके बाद एक का आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था 2-3 दिन पहले। प्लस ये जो 10 ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसके अंदर कितने गए हैं वो मुझे पता नहीं। अगर आप एक भी लग लीजिए तो 41-42 तो वहां पर ही हो गए। तो ये अभी तक बांग्लादेश में स्कोर चल रहा है सर। और आज का बाय द वे जो कल रात का हुआ तो ठीक है, फिर तो 33 कर लीजिए, चलिए उसको आप कंफर्म टाइप्स। खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। आज इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अमूमन पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछा जाता है ना कि आखिर क्या वजह है कि अरब ममालिक हैं या GCC कंट्रीज़ हैं। GCC आपको पता है कि इसके अंदर बहरीन आता है, इसके अंदर कुवैत आता है, इसके अंदर ओमान आता है, सऊदी अरेबिया आता है, कतर आता है और UAE भी आता है। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना सके, या फिर इन ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात क्यों नहीं होते? अगर ताल्लुकात होते हैं तो वो सिक्योरिटी मामलात की हद तक ही क्यों होते हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात की नोयत की हद तक क्यों नहीं होते? हमने इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है। लेकिन सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि भारत इस खित्ते के अंदर या GCC कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात की जो उसकी नोयत है वो किस हद तक उसने आहिस्ता आहिस्ता तवील अल मुद्दती पॉलिसी के तहत
अपने आप को इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ एक खरीदार के तौर पर बल्कि एक पार्टनर की हैसियत से मनवाने की कोशिश भी कर रहा है और उसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और मुल्क भी है जो भारत का इसमें साथ भी दे रहा है। वो तमाम चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। देखिए, भारत के इस खित्ते को लेकर, खलीज को लेकर 4 सतून हैं, 4 एक अहम पॉलिसी हैं जिन पर भारत चलता हुआ आपको नजर आता है। सबसे पहले यहाँ पर मैन पावर प्रोवाइड करना ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा यहाँ पर अस्करी ताल्लुकात को बढ़ाना, तीसरा यहाँ पर आपको नजर आता है सिफारती लिहाज से, और चौथा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें नजर आती हैं। तो दर हकीकत ये 4 सतून हैं जिन्हें भारत बड़ी कामयाबी के साथ इस GCC कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात की नोयत रखता है। भारत यहाँ से इन ममालिक से अपनी तवानाई हासिल भी करता है। भारत यहाँ पर अपनी मैन पावर भी देखता है। देखिए, मैन पावर को आप फ़कत ये इस अंदाज में ना देखिए कि तरसीलात ज़र भेजते हैं तो इस वजह से भारत को फ़ायदा देते हैं, नहीं। 2022 के जो आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन इन ममालिक के अंदर जो भारत की मैन पावर है, जो भारत की लेबर है, वो तकरीबन 85 लाख से ज़ायद का नंबर बनता है जो इन ममालिक में इंडियंस काम करते हुए आपको नज़र आते हैं। अब ये जहाँ पर इन ममालिक की मकामी मईशतों में अपना किरदार फ़ाल रखते हैं तो वहीं पर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे इदारे, वहाँ जाकर ये आप ये ना समझिए कि एक एम्प्लॉय है और उसने काम किया और वो ख़त्म हो गया, नहीं। जब आप बैरूनी मुल्क में जाकर काम कर रहे होते हैं तो दर हकीकत आप अपने मुल्क के सफ़ीर भी होते हैं, वहाँ पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं। और यही वो बुनियादी चीज़ है जिसे भारत अपनी सिफारतकारी के लिए एक सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर या सॉफ्ट इम्पैक्ट के तौर के ऊपर अपनी इस लेबर को इस्तेमाल भी करता है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि तवानाई की चीज़ें तो ज़ाहिर है भारत इन ममालिक से हासिल ही करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अस्करी नोयत के ताल्लुकात है वो भी भारत के खलीज के अंदर और बहरा अरब के अंदर अपने असर को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। 2023 के अंदर हमने देखा कि UAE और भारत के दरमियान एक मुश्तरका तौर के ऊपर अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से एक माहिदा भी हुआ जिसके अंदर ये शामिल था कि मिलकर मुश्तरका मशक़ें भी की जाएंगी और दोनों साइड की जो तरबियतें हैं, अस्करी तरबियतें हैं, उनका इनेकाद भी किया जाएगा। समुद्रों के अंदर पेट्रोलिंग मुश्तरका एक पॉलिसी का या उस एग्रीमेंट का हिस्सा थी। तो इससे आपको ये लगा कि ना सिर्फ भारत जो है इन ममालिक के साथ एक तजारत के नुक्ता नज़र से ताल्लुकात रखता है, बल्कि इस माहिदे के अंदर ये भी शामिल था कि खुफिया मालूमात का तबादला भी किया जाएगा। ये 2023 के अंदर ये माहिदा हुआ। तो खलीज और बहरा अरब के अंदर इस तरह से भारत आपको अपना फ़आल किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। फिर अगर हम अभी की मिसाल ले लीजिए, 2024-25 के अंदर आपने देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सऊदी अरब की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्हें भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए दावत दी गई कि वो आए और टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर, लॉजिस्टिक के मैदान के अंदर या दीगर जो शोबे हैं वहाँ पर भारत की तरफ से सऊदी अरब की बड़ी बड़ी कंपनीज को ये दावत दी गई कि आप आइए और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए।